हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट वाला पार्ट जो है हमने छोड़ा था फर्स्ट चैप्टर का साइंस का सीड डिस्पर्जल एंड इट्स एजेंट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट्स। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह पे ही फिक्स रहते हैं क्योंकि वो सॉइल में उन्हें लगाया जाता है और वहीं पे वो जर्मिनेट होते हैं, देन ग्रो हो जाते हैं और वो मूव नहीं हो पाते एक से दूसरी जगह। तो इफ़ ऑल सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट नियर प्लांट, और देखो तुलसी का प्लांट होता है उसमें जो पत्ते होते हैं उसके साथ जो है वो सीड्स लगे होते हैं। अगर वो सीड्स नीचे गिर जाएं तो वहीं पर एक न्यू प्लांट ग्रो होने लग जाता है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैम। जैसे कि इसमें उन्होंने बताया क्या है कि सीड डिस्पर्जल हम जान लें कि होता क्या है। उससे आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा। ये है हमारा प्लांट और इसकी लीव्स पे क्या है वो सीड्स लगे हुए हैं और वो सीड्स क्या है वो नीचे गिर जाते हैं, ग्राउंड पे गिर जाते हैं। तो जो सीड है उस पे हम जब इस पे वाटर डालेंगे, इस पे जब हमने पानी डाला तो वो जो पानी है वो यहाँ भी आ जाएगा बाय सॉइल, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है। तो यहाँ पे भी अगर पानी आ जाएगा तो इस सीड को भी पानी मिल जाएगा, लेकिन इसको अच्छी तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। कई बार अगर सीड दूर भी हो तब वो अच्छी तरह से जर्मिनेट कर जाएगा और वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसी का मीनिंग होता है सीड डिस्पर्जल, कि बाय वन प्लांट उसके सीड से ही एक और पार्ट जो है वो जर्मिनेट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे विंड, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो ये मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगी, सिर्फ मेन समझा दूंगी। डिस्पर्जल बाय विंड में क्या होता है, सेम एग्जांपल है। यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, इस पे जो है वो सीड्स लगे हुए हैं जो कि बहुत लाइट है और उधर से हवा आ गई, विंड आ गई, विंड, और जो सीड्स हैं वो नीचे क्या हो जाएंगे, ग्राउंड पे गिर जाएंगे, तो वो न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, कॉटन, जो कि बहुत ही हल्का होता है जिसका सीड, और होता है डंडेलियन और मैपल। देन आ गया डिस्पर्जल बाय वाटर। वाटर में क्या होता है कि वाटर के जो किनारा होता है समुद्र का, जहाँ किसी भी चीज़ का किनारा, तो जैसे कि ये है हमारा किनारा, और दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है एक प्लांट, पानी आया इसके पास गया, जो इस पे सीड्स लगे हुए थे, ये वाले सीड्स, वो नीचे आ गए अब और बिखर गए। और जब इसको पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, तो ये प्लांट भी क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। इसे बोलते हैं डिस्पर्जन बाय वाटर। तो जो कोकोनट होता है, उन्होंने एग्जांपल दिया कोकोनट, जैसे कि बाहर से वो ब्राउन कलर का होता है, उस पर हेयर से होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि वो इजिली फ्लोट कर पाए। नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है वो कैसे डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। पहले तो ह्यूमंस जो है वो कुछ हमने मान लो कि एप्पल खा लिया, एप्पल के जो सीड्स हैं वो नीचे गिर गए, एप्पल्स के सीड तो नीचे गिर, हमने एप्पल खाकर वो बचा हुआ पार्ट नीचे फेंक दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, सीड्स जो होगा वो जर्मिनेट होगा, क्योंकि उस वहाँ पे भी उसे सनलाइट मिल जाएगी, वाटर भी मिल जाएगा कहीं से। तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जल बाय ह्यूमंस। डिस्पर्जल बाय एनिमल्स में क्या होता है, जैसे भी किसी भी एनिमल ने कोई भी रॉ ही खाएंगे फ्रूट, तो फ्रूट खा लिया या फिर वेजिटेबल खा लिया, तो वो जब उसने पास आउट कर दिया तो जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होंगे वो वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे जहाँ पर वो पास आउट किया होगा उन्होंने। तो इसकी आप एग्जांपल्स पढ़ लेना। ये है इसमें एग्जांपल दी हुई है, पपेली नहीं ये नहीं है,
सम सीड्स हैव हुक्स, मतलब कि उन्होंने बताया कि कई सीड्स की हुक्स होती हैं, स्पाइंस, थॉर्न्स और स्टिफ हेयर होते हैं। जैसे ये सीड्स हैं आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हमारे कपड़ों के साथ लग जाते हैं अगर हम कहीं भी जाएं, खेतों में या कहीं भी। तो जब हम बाहर आते हैं तो हम उसे झाड़ देते हैं, वो जहाँ पे हम झाड़ते हैं उस वहाँ पे एक सीड लग जाता है और न्यू प्लांट बन जाता है। इसे ये इसमें फिर से डिस्पर्जल हो गया। तो यही है हमारा डिस्पर्जल में। नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। कुछ फ्रूट्स लाइक पी एंड बल्सम बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे राइपन। अगर वो पक जाते हैं जब वो, तब वो टूट जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, सीड निकलता है। तो वहाँ पे भी एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ये रहा, एक्सप्लोजन से आपको पिक्चर में दिया हुआ है, वो फट रहा है और नीचे जो है वो सीड्स गिर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। अदर पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन होती है, बाय स्टेम, बाय रूट, ऐसे। तो स्टेम से कैसे होती है कि हम अगर कुछ प्लांट्स की जो है ना वो स्टेम्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम से ग्रो कर सकते हैं हम। अगर स्टेम ले लें जिसमें बड लगी हो, बड होती है स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। न्यू प्लांट में जब छोटा सा पार्ट जो ग्रो हो जाता है, जैसे ये रहा पोटैटो पे, इसे भी हम बड ही बोलते हैं। तो ये बड अगर नीचे हम लगा दें तो फिर भी एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है। इसकी एग्जांपल है शुगर केन, हेबिशियस एंड रोज प्लांट। तो कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स भी जैसे कि पोटैटो है वो अर्थ के बीच में लगते हैं, तो उसमें भी बड आ जाती है, तो वो भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। पोटैटो और एक जिंजर इसकी एग्जांपल है। सो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। रूट्स से कैसे रिप्रोडक्शन होती है, अगर हम रूट मदर प्लांट की लगाकर कहीं और लगा देते हैं तो वहाँ पे भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड डालिया। सो नेक्स्ट आ गया हमारा एक्टिविटी। टेक टू डू एन एक्टिविटी टू शो डैट रूट्स एंड शूट्स ग्रो इन सूटेबल कंडीशन। रूट्स और शूट्स जो हैं सूटेबल कंडीशन में ग्रो होती हैं, इस पे उन्होंने एक्टिविटी की है। टेक अ ग्लास बॉटल एंड फिल इट विद वाटर। ग्लास की बॉटल लेनी है और उसे पानी से भर देना है। कीप एन अनियन बल्ब ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल। बॉटल के माउथ पर क्या रख देना है, अनियन का बल्ब। द बॉटम पार्ट ऑफ द अनियन बल्ब मस्ट टच द वाटर इनसाइड द बॉटल। जो उसका नीचे वाला पार्ट होगा अनियन बल्ब का, वो पानी के साथ टच करना चाहिए। और कीप द बॉटल नियर अ विंडो सो दैट इट्स गेट्स प्लेंटी ऑफ एयर एंड सनलाइट। इसे विंडो के पास रखना है ताकि इसे प्रॉपर सनलाइट या हवा मिल पाए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द अनियन रेगुलरली अप टू 10 to 12 days। अब इसे ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं 10 to 12 days तक। तो कंक्लूजन क्या है हमारा कि आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि जो रूट्स हैं, रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ अनियन बल्ब दैट टचेस द वाटर, वाइल शूट ग्रोइंग फ्रॉम द पार्ट दैट इज अबव द बॉटल। क्या शो होता है, जैसे पिक्चर में दिखाया है कि जो रूट्स हैं वो भी रूट्स जो है वो भी ग्रो हो चुकी हैं और शूट्स जो है वो भी ग्रो हो चुकी हैं अपने अपने पार्ट में अनियन बल्ब की शेप में। देन आ गया हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स एंड स्पोर्स। लीव्स एंड स्पोर्स के साथ कैसे रिप्रोडक्शन होती है कि कई बार पत्तों पे क्या होती हैं, बर्ड्स उग जाते हैं और वो ही बर्ड से न्यू प्लांट फिर से रिप्रोड्यूस हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, ब्रायोफिलम लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफिलम लीव्स, ये आपको बड़ी क्लासेस तक आएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा हेल्दी क्रॉप्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। इफ़ you like the video, please subscribe my channel, like the video and share it and comment. Thank you.